दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यह सामान्य हिंदी का एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, आपको एक सामान्य समझ बन जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है या कहते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास किया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि अनेक शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं, यानी एक दो वाक्य हैं, इसको पढ़ लेते हैं। पिताजी फल सब्जी खाते हैं। अब आप लोग ये बताइए, पिताजी फल सब्जी खाते हैं, यानी ये शब्दों को देखकर, इन शब्दों को देखकर आपको क्या लग रहा है कि पिताजी फल सब्जी खाते हैं। तो इन सभी शब्दों के स्थान पर हम क्या बोल सकते हैं कि पिताजी जो हैं, पिताजी शाकाहारी हैं, यानी वे शाकाहारी हैं। ठीक है, अब अगले वाक्य को देख लेते हैं। इसमें भी कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। अमर और दिनेश साथ पढ़ते हैं, यानी अमर और दिनेश जो हैं साथ पढ़ते हैं। अब इन सभी शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द क्या बोल सकते हैं कि अमर और दिनेश सहपाठी हैं, यानी वे दोनों सहपाठी हैं क्योंकि वे साथ में पढ़ते हैं। तो यहाँ इन दोनों एग्जाम्पल को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द कैसे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला है आपका जो चित्र बनाता है, यानी जो चित्र बनाता है। इन सभी शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द क्या बोल सकते हैं, यानी जो चित्र बनाता है। अब उसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं कि वह चित्रकार है। अब अगला देख लेते हैं। दूसरा है आपका जो गहने बनाता हो। अब गहने बनाने वाले को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सुनार, यानी जो गहना बनाता है उसे बोलते हैं सुनार। यानी इन सभी शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द क्या बोल सकते हैं कि वह सुनार है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है आपका विद्या प्राप्त करने वाला। अब विद्या प्राप्त करने वाले, इन सभी शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द क्या बोलेंगे कि वह विद्यार्थी है। ठीक है, विद्या प्राप्त करने वाले के स्थान पर हम क्या बोलेंगे, विद्यार्थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जो हिंसा करता हो। अब हिंसा करता हो, इन सभी शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द बोलेंगे कि वह हिंसक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो दिखाई न दे। अब जो दिखाई न दे उसके स्थान पर हम एक शब्द क्या बोलेंगे कि वह अदृश्य है। जो किसी से न डरे उसके स्थान पर हम एक शब्द क्या बोलेंगे, निडर। जो डरता हो, जो डरता हो उसके स्थान पर हम क्या बोलते हैं, डरपोक, यानी जो डरता है उसके लिए एक शब्द बोल सकते हैं डरपोक। जो मांस खाता हो, मांस खाने वाले के स्थान पर, यानी ये सभी शब्द हैं, इसके स्थान पर बोलेंगे मांसाहारी। जो मिठाई बनाता हो, इसके स्थान पर बोल सकते हैं हलवाई, यानी हलवाई किसे बोलेंगे, जो मिठाई बनाता है। हम आम तौर पर देखते हैं कि जो मिठाई बनाता है, यानी मिठाई बनाने वाले को बोलते हैं हलवाई। जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो, जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो उसके स्थान पर बोल सकते हैं कुम्हार, उसके लिए एक शब्द है कुम्हार। जो सप्ताह में एक बार होने वाला। सप्ताह में एक बार होने वाला, सप्ताह में जो एक बार होता है उसे बोलते हैं साप्ताहिक। ठीक है, इन सभी शब्दों के स्थान पर हमने एक शब्द बोल दिया साप्ताहिक। सप्ताह में एक बार होने वाले को बोलेंगे साप्ताहिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हर रोज़ होने वाला। अब जो काम रोज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैनिक। हम बोलते हैं कि दैनिक जीवन में क्या हालचाल चल रहे हैं। ठीक है, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या हालचाल हो रहा है वो चीज़ पूछते हैं हम किसी से,
नेक्स्ट देखिए, महीने में एक बार होने वाला, जो काम महीने में एक बार होता है उसके लिए एक शब्द बोलेंगे मासिक। जो वर्ष में एक बार होता है उसे बोलते हैं वार्षिक। वर्ष में एक बार होने वाले कार्य को बोलेंगे वार्षिक कार्य या फिर वार्षिक। जो कभी न मरे, जो कभी नहीं मरता है उसे बोलते हैं अमर। जो आलस करता हो, जो आलस करता हो उसे बोलेंगे आलसी। जो आलस करता हो, इन सभी शब्दों के स्थान पर बोलेंगे आलसी। अब देखिए नेक्स्ट, जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, यानी पुस्तकें जहाँ रखी जाती हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं? पुस्तकालय। यानी इन सभी शब्दों के स्थान पर हम बोल सकते हैं एक शब्द पुस्तकालय। अब अगला पढ़िए, जहाँ पढ़ने जाते हैं। अब जहाँ पढ़ने जाते हैं, यह आप वाक्य आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कई सारे शब्द हैं, तो इन सभी शब्दों के स्थान पर बोलेंगे हम एक शब्द विद्यालय। जहाँ पढ़ने जाते हैं, जहाँ पढ़ने जाते हैं हम लोग उसे बोलते हैं विद्यालय। उसके लिए एक शब्द बोल दिया विद्यालय। अपने देश की वस्तु, अपने देश की वस्तु, इसकी जगह एक शब्द क्या बोलेंगे? स्वदेशी। यानी अपने देश की जो वस्तु होती है उसके स्थान पर हम एक शब्द बोल सकते हैं स्वदेशी। भारत में रहने वाला, भारत में रहने वाले को बोलते हैं भारतीय। जो भारत में रहता है उसे बोलेंगे भारतीय। इसके स्थान पर हमने एक शब्द बोल दिया भारतीय। मेहनत करने वाला, मेहनत करने वाले, इसके स्थान पर बोलेंगे मेहनती। यानी जो मेहनत करता है उसे बोलते हैं मेहनती। मूर्ति बनाने वाला, अब जो मूर्ति बनाता है उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? मूर्तिकार। देखने वाला, देखने वाला, अब देखने वाले की जगह पे हम बोलेंगे दर्शक। जो देखता है, ठीक है, जैसे कि हम मैच देखते हैं, स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं, तो जो हम देखने वाले ही तो लोग हैं, तो हम सभी क्या होते हैं? दर्शक। जो देखने वाला जो होता है उसे बोलते हैं दर्शक। जहाँ तीन रास्ते मिलते हों, जहाँ पर तीन रास्ते आपस में मिलते हों उसके स्थान पर हम बोलेंगे तिराहा। जहाँ तीन रास्ते मिलते हों उसे बोलेंगे तिराहा। जहाँ चार रास्ते मिलते हों उसे बोलते हैं चौराहा। जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है उसे बोलते हैं अजर। और जो कभी नहीं मरता है उसे बोलते हैं अमर। यानी बोलते हैं ना कि अजर अमर, अजर अमर। इंसान की आत्मा जो होती है कैसी होती है? अजर अमर। यानी इंसान की आत्मा जो है कभी मरती भी नहीं है और कभी बूढ़ी भी नहीं होती है, इसीलिए बोलते हैं आत्मा अजर अमर है। ठीक है। दूसरे देश की वस्तु, दूसरे देश की वस्तु, इसके स्थान पर एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? विदेशी। अब देखिए, जो परिश्रम करता हो, जो परिश्रम करता हो, इसके स्थान पर हम एक शब्द क्या बोल सकते हैं? परिश्रमी। जो कपड़े धोने का काम करे, जो कपड़े धोने का कार्य करता है उसे बोलते हैं धोबी। इसके लिए एक शब्द बोल दिया हमने धोबी। लोहे का काम करने वाला, अब इसके स्थान पर हम एक शब्द क्या बोलेंगे? लोहार या फिर लोहार। एक ही बात है, यहाँ में लिखने पे आप मत जाइएगा। यहाँ पे लोहार लिखा हुआ है, आप लोहार भी लिखते हैं ना, लोहार, लोहार लिखते हैं। ठीक है। जो युद्ध में लड़ता हो, युद्ध में लड़ने वाले को क्या बोलेंगे? योद्धा। उसके लिए एक शब्द क्या है? योद्धा। जिसके माता पिता न हों, जिस इंसान के माता पिता नहीं होते हैं उसके लिए एक शब्द होता है अनाथ। यानी जिस बच्चे के माता पिता नहीं होते हैं उस बच्चे को हम बोलेंगे कि वह बच्चा अनाथ है। वाले को क्या बोलते हैं? वक्ता। यानी जो भाषण देता है उसे बोलते हैं हम वक्ता। सोने का काम करने वाला, जो सोने का काम करता है यानी गोल्ड का जो काम करते हैं उसे बोलते हैं सुनार। सोने के काम को करने वाले को हम बोलेंगे सुनार। अब इन सभी शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोल दिया सुनार। अब आखिरी 35वां जो है बचा हुआ है, दया करने वाला। जो दया करता है उसके स्थान पर एक शब्द बोल सकते हैं दयालु। दया करने वाले को बोलेंगे दयालु। इसके स्थान पर हम एक शब्द बोल रहे हैं दयालु। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो जो आएगा वो एडवांस लेवल का होगा। उसमें एडवांस क्वेश्चंस होंगे जो आपके परीक्षाओं में आते रहते हैं और बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस होंगे।
तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।